आज सिर्फ हेल्दी चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही क्रंची टी टाइम नटी स्नैक्स, जिसे आप जब चाहे जितना चाहे खाएं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन से है भरपूर। और साथ ही इसे आप एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी हेल्दी ओट्स चूड़ा। इसके लिए हमने 2 कप ओट्स लिए हैं और एक पैन में इसे हम मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे। करीब 2-3 मिनट में ओट्स बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और भुने हुए ओट्स की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। साथ ही ओट्स का कलर भी थोड़ा चेंज होकर गोल्डन कलर का हो जाएगा। अब ओट्स हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इसे हम उतार कर रख लेते हैं। और अब इसी पैन में हम डाल रहे हैं 1 कप मखाना। मखाने में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कैलोरी इसमें बहुत कम होती है, तो मखाने को भी हम धीमी आंच पर थोड़ी देर भूनेंगे। करीब 1.5-2 मिनट में ही मखाने बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और जब इसे आप इस तरीके से हाथ से तोड़ कर देखेंगे तो बहुत आराम से ये क्रंची होकर टूट जाते हैं। तो हमें मखानों को इतना ही भूनना है। अब इसी पैन में हम डाल रहे हैं आधा कप बिल्कुल बारीक वाला थिन पेपर पोहा। पोहा को भी हम धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनेंगे। पोहा भी बहुत जल्दी क्रंची हो जाता है इस तरीके से, और इसे भी हम उतार कर रख लेते हैं। अब इस पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग 1/4 चम्मच और थोड़ी सी मीठा नीम की पत्तियाँ। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। 1-1.5 मिनट में ही मूंगफली बहुत अच्छे से पक जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि पूरे समय आपको फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा। और अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप काजू और साथ ही डाल रही हूँ आधा कप बादाम। और इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को भी हम और 30-40 सेकेंड तक भूनेंगे। और कुछ खोपरा मैंने स्लाइस करके रखा था, उसे भी डाल देते हैं। खोपरा भी बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए हम फ्लेम धीमी रखेंगे और धीमी फ्लेम पर हम इसे 30-40 सेकंड तक और भूनेंगे। और जब हल्का सा खोपरा में कलर आने लगे तब इसमें हम बाकी मसाले डाल देंगे। हल्दी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, 1/4 चम्मच। और साथ ही हम स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। करीब करीब हमें 3/4 चम्मच नमक डालना है। और हल्दी और नमक के साथ भी हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा 1-2 बार चला लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का कलर अच्छा लाने के लिए इसे हमें तेल में ही डालना होता है, लेकिन इसे अगर हम जल्दी डाल दें तो ये जल भी सकता है, इसलिए इसे हमने बाद में डाला है। और इसके साथ भी हम सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक बार मिला लेंगे। पहले हमने जिन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके रखा था उसे अब एक एक करके हम डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पोहा और उसके बाद हम डाल देंगे ओट्स को और अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे ताकि ओट्स और पोहा में भी मसालों का अच्छा सा स्वाद आ जाए। साथ ही हम डाल रहे हैं फूल मखाने को और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर और 2-3 मिनट तक भूनेंगे। हमने इस नमकीन को बनाने में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डाल दी हैं, लेकिन इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सीड्स भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पम्पकिन सीड्स और साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप मेलन सीड्स। 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे सेसमी सीड्स, तिल। आप इसके साथ चाहें तो वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आज नहीं डाल रही हूँ। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और करीब इसे 2 मिनट तक हम और धीमी आंच पर पका लेंगे। और अब फाइनल मसालों को ऐड करने की बारी। मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ गुड़ को पाउडर करके, 1 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरे का पाउडर 1 छोटा चम्मच। और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक कटोरे में उतार लेंगे। और किशमिश को हमने पहले बिल्कुल भी नहीं भूना है, क्योंकि किशमिश भूनने से थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यह अभी भी बहुत गर्म है, तो कटोरे में उतारने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे किशमिश को। तो तैयार हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया हेल्दी क्रंची स्नैक्स। इसे आप कभी भी किसी भी समय गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं।
इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिलेंगे और वेट बढ़ने की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इसे हम बॉटल में भरकर महीने भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।